तो लाइलाज मर्ज़ तो कोई नहीं है। वो जो बेटी आपकी जिन्हें रूमेटाइड आर्थराइटिस है, आप कह रहे हैं चलने से भी माजूर हैं, उन्हें मेरी वीडियोस शेयर कीजिएगा जो रूमेटाइड आर्थराइटिस के ऊपर या ऑटोइम्यून डिजीज़ पे हैं। उन्हें कहिएगा कि एक तो जो कुछ भी वो पढ़ाइयाँ कर रही हैं वो रोक लें, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तस्बीहात और वज़ाइफ और ख़ुद से करते रहते हैं और प्रैक्टिकली थोड़ा पीछे रह जाते हैं। वाक़ीमुस सलाता पे बड़ा ज़ोर होता है, वातु ज़काता पीछे रह जाता है। वो भी उतना ही चाहिए। तो वो जो भलाई है, उल्टा कल्ब सख्त हो जाता है बहुत ज़्यादा ज़िक्र अस्कार से। कई बार शैतान की तरह बंदा अपने आप को बहुत नेक समझता है, जब गुनाह ही कोई नहीं किया हुआ। शैतान तो बहुत नेक था। तो इबादत की बहुत ज़्यादती जो है कई बार कल्ब सख्त कर देती है, तो फिर दूसरे इंसानों की खामियां, उनकी कोताहियाँ नज़र भी बहुत ज़्यादा आती हैं और बंदा उन्हें माफ़ करने पे भी नहीं तैयार होता, तो कल्ब सख्त हो जाता है। अगर अगला भी चाहे अल्लाह का वास्ता ही डाल रहा हो कि चलो मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरे से अगर गलती हो गई है या मैंने गलत फ़ैसला कर लिया है, या चलो जाने दो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर, तो वो बड़ी सख्त का, चलो आप तो नमाज नहीं कभी पढ़ते हो, आप ना अल्लाह का नाम लें, आप छोड़ें परे आप। तो बंदा वो उन लोगों को इस चीज़ का हकदार भी नहीं समझता कि वो अल्लाह का वास्ता ही डाल रहे हैं। जो नेक लोग होते हैं ना, मैंने ज़्यादातर नेक लोगों को, इबादत गुजार लोगों को, बहुत ही अल्लाह के साथ हर वक्त जो अपनी तरफ से अपनी तई इबादत कर रहे होते हैं, ज़ुबानी कलामी या मसले पे चढ़े रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें आखिरत का खौफ भूल जाता है या यतीम को धक्का देते हैं, मस्कीन की मदद नहीं करते, ग़ुलाम आज़ाद करने की बजाय उल्टा लोगों को ग़ुलाम बनाते हैं, ग़ुलामों की दादरसी नहीं करते, किसी यतीम, बेवा, मस्कीन, मुसाफिर, कैदी की मदद नहीं करते, कैदी पे जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं, ना कर दे गुनाहों की सज़ा देते हैं और ख़ुद अपनी तई समझते हैं कि वो तो बहुत नेक हैं, नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, हाजी हैं, हाफिज़ हैं। ऐसे लोगों के लिए हलाकत है। अल्लाह ने वईद दी है बड़ी सख्त लफ्ज़ों में, सूरह माउन में है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। वो कहता है हलाकत है। सूरह ज़ुमर में तो इससे भी सख्त लफ्ज़ हैं, 2 लफ्ज़ हैं 22वीं आयत में, कि जिनके अल्लाह के ज़िक्र से कल्ब सख्त हो गए हैं, ठीक है। वो कई बार आप माफ़ करने पे तैयार ही नहीं होते। हो गई गलती, आपके खूनी अजीज़ रिश्तेदारों से ही हो गई, बहन भाइयों से ही हो गई। कई बच्चे तो कई साल ये दुख लिए फिरते हैं कि मेरे से ज़्यादा भाई से प्यार किया, मेरे से ज़्यादा छोटी बहन से कर लिया या बड़ी बहन से कर लिया, वो इसी गुस्से में होते हैं। या हो गई गलती किसी छोटे या बड़े से, तो वो दिल में वही रंज और वही गुस्सा, वो माफ़ ही नहीं कर रहे होते। उन्हें तो कहिएगा कि माफ़ करें अपने खूनी अजीज़ रिश्तेदारों को, ठीक है। बस ऐसे मेरा मैसेज दे दीजिएगा। और जो खुद पढ़ाई कर रही हैं वो सब बंद कर दें। सूरह रहमान सुनी है उन्होंने 7 दिन? उनके पास है माइक, पास कर लें। अभी नहीं सुनी है तो आप लोग, तो आप उन्हें बता देना था, वीडियोस शेयर करनी थी उनसे। और साथ मेरा इतना मैसेज दे दीजिएगा, ये जितने ऑटोइम्यून डिजीज़ वाले होते हैं या तो बहुत ही नेक होते हैं, बड़ी दुआ मांग बैठे होते हैं, उसमें आजमाइश होती है। अब आजमाइश से गुजरना पड़ रहा होता है। कई बार अल्लाह आपको आपकी जान से, सेहत से, माल से, औलाद से, कई बार औलाद दे के आजमाता है, कई बार देता ही नहीं, कई बार दे के ले लेता है। कई तरीके हैं उसके आजमाइश के। और इसी तरह जान के हैं, जहाद में जान देनी पड़ जाती है उसकी खातिर, या वैसे सेहत आपकी कंप्रोमाइज़ कर गई जान से। इसी तरह माल, कभी माल की कमी है, कभी माल की ज़्यादती से भी आजमाता है, कई बार दे के वापस ले लेता है। तो उसके बंदे जिस वक़्त दावा कर बैठते हैं, इश्क में दावा हराम है ना, जब ईमान का दावा कर बैठता है बंदा तो फिर टेस्ट आ जाता है। तो कई लोग तो इस चक्कर में फिर सेहत की या जान की आजमाइश से गुजर रहे होते हैं, बीमारी। नेक लोगों का तो वली अल्लाहों को मैंने ये ऐसे देखा है। और मेरे जैसे गुनाहगार जो होते हैं वो असल में खुद फंसे होते हैं। वो कहते हैं मैंने तो सूरह रहमान सुनी है तो वो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ कि जी आपने माफ़ किया है सबको, नहीं मैं क्यों माफ़ करूँ। मैं कह जी आपने भी माफ़ किया, जिसको आप पुकार रहे हैं वो आपको गुनाहगार होते हुए भी माफ़ कर दे, तो आप भी उसकी मखलूक को छोड़ दें। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना। मुझे तो डर आता है कि वो शैतान से भी इतना ही प्यार करता होगा, अगर मखलूक तो वो भी है ना, ठीक है। हम हर बात ही शैतान के खाते में डाल देते हैं। किसी ने मुझे कहा डॉक्टर साहब आप आजकल उसकी वकालत करना शुरू हो गए। मैं कहा यार वकालत नहीं, मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई है,
तो मैं उसे कहा क्या बात है यार, तूने मुंह देख के परे कर लिया। तो कहता है कि यार मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਆਂਦਾ ਹੀ नहीं, तो ਤੁਸੀਂ हर शय मेरे ते पा देंगे हो। मैं क्या ऐसे तो ना कहें आप, मतलब मैं तो नेक आदमी से, मुझे नहीं पता शैतान है, बहुत ही हुलिया पर ठीक ठाक था, नूर मेरे से ज़्यादा उसके मुंह पे था। तो मैं क्या तुम्हें किस मुल्क, तुम्हें पता है मैं किस मुल्क से हूँ? कहता तुम शक्ल से पाकिस्तानी लग रहे हो। तो मैं क्या जनाब कौन है? कहता कभी अज़ाज़ील था, अब इबलीस हूँ। मैं क्या यार ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ मैंने जो आइडिया लगाए नहीं कभी, वो भी मेरे जुम्मे होंगे ने। वो बड़ा दुखी हुआ था। तो मैं कह रही जनाब मेरे खाते ना पाओ, तो मैं तो खुद कभी कभार नया आइडिया लेना हो तो आप लोगों का चुराता हूँ। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैं क्या मैं अल्लाह में कोई शिकायत लगाऊंगा? कहता अल्लाह तो खुद थोड़े तंग है, वो अल्लाह की वकालत कर रहा। मैं क्या की बकवास कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के तो हम बैरल बहुत सगे हैं। वो कहता अल्लाह आप आसमाना थले आते नहीं, कहता पाकिस्तानियां सब कुछ मेरे ते पा देना। मेरे आपे आपे ही बंदे गोली मार के कहते ने अल्लाह की मर्जी, किसी की कुड़ी चुक लेंगे कहने अल्लाह की मर्जी, किसी दी लत्तां भन देंगे कहने अल्लाह की मर्जी, आपे ही मुल्क लुट फुट के खा के कहते ने अल्लाह की मर्जी। मैं क्या यार बात तो वैसे ठीक है। कहता जी वो तो आप फरिश्तियां बेचारा दसदा रहता कि मुझे अपने जलाल इकराम की कसम, यार मैंने नहीं किया, इन्होंने खुद ही किया है। तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं जो गुनाहगार होते हैं जी हम जैसे, वो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि उसने कुछ कीता कराया, तवीज़ कर देते हैं, जिन छड़ देते हैं। हालांकि जिन मैंने देखा है वो इतनी बिजी कौम है, वो टाइम ही नहीं है उनके पास हमारे लिए। और चुड़ैलें इतनी प्यारी होती हैं, खुदा की कसम आप देख लें तो आप चिमड़ जाएं उन्हें, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो भी यही कहते यार साडा क्यों तुसी ना हर गल च पा देंगे हो। बड़े बड़े नेक लोग हैं उधर भी, उस मखलूक में भी। हमारे जिस बंदे को माँ ने जम के नहीं चट्टिया, वो भी कहता मैनू जिन चमड़िया है। वो कहते यार असी एडे वेले नहीं गए, तुसी अपने आप देखिए, कभी शक्ल देखी जाए। वो तस्वीरें मेरे ज़हन में वही था जो हमने बनाया होता है, सींगों वाला जिन शिन। कोई नहीं, बहुत प्यारे जिन होते हैं, मोबाइल में बहुत जिन चुड़ैलें तो चिपक भी जाते हैं। तो खैर इंसान उन्हें ब्लेम करता रहता है, होता खुद है, माफ़ नहीं कर रहा होता। ठीक है, और जब ये नहीं माफ़ कर रहा होता तो इसको भी कोई नहीं माफ़ कर रहा होता। तो अगर ये अल्लाह से कह दे कि अल्लाह जी मैंने आपकी मखलूक को माफ़ किया, तो ये अल्लाह पे एहसान है, ये एहसान है, ये अदल से भी एक स्टेप ऊपर है। कम अज़ कम अल्लाह अदल मांग रहा है। लेकिन अगर आप एहसान कर दें तो ये तो अल्लाह की तरफ आपने बाजी चढ़ा दी है। तो आप अगर अल्लाह की खातिर अल्लाह की बेवकूफ़ नादान मखलूक को, चले किसी ने आपको चुटकी काट ही दी है, किसी ने आपको तंग कर दिया, कोई माल खा ही ली है, ठीक है, या आपको कोई दुख तकलीफ़ दे ही दी है, तो आप उसे अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें। लोग तो अपने बाप को नहीं माफ़ कर रहे होते, माँ को, बहन भाई को, सगे खामन बेचारा तो बहुत बाद में आता है, बीवी को। ठीक, और अगर वो आप अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें तो ये अल्लाह पे एहसान है। तो अल्लाह को कितना प्यार आएगा। अब इस बच्ची के शरारतें अगर ये कर रही है, कुछ लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे और कुछ लोग इसे लाड करेंगे। इसकी माँ को वो लोग बड़े अच्छे लगेंगे जो इसकी शरारती बच्ची को भी लाड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अल्लाह की जो गंदी मंदी मखलूक से भी प्यार करते हैं, तो वो 70 माओं से ज़्यादा वाला जो उसका प्यार है, रहमानियत जो है उसकी, वो जोश में आती है कि यार तू मेरे कोजिया नू प्यार करना पे है, तो तेरा भी मैं कोई कोजा पुना नहीं देखना। ठीक है, वो फिर ऐसी रहमत उसकी जोश में आती है, वो तो फ़ौरन माफ़ करने को तैयार है। बंदे नहीं माफ़ कर रहे होते, हम खुद नहीं कर रहे होते, और या फिर हमें कोई नहीं कर रहा होता। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला